स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम बात करेंगे उस देश के बारे में जिसकी सैन्य ताकत ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की, जो लगातार अपनी मिलिट्री को आधुनिक बना रहा है और नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। स्टील फाइटर, एंटी-शिप मिसाइलें, एक्स्ट्रा लार्ज अंडर सी ड्रोन, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि वो हथियार हैं जिससे भविष्य का युद्ध पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हथियार कितने खतरनाक हैं और इनसे भारत समेत दुनिया को कितना खतरा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, चीन ने हाल के वर्षों में अपनी वायुसेना को बेहद मजबूत किया है। J-20 स्टील फाइटर, जिसे चीन का माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, यह अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। यह स्टील तकनीक की वजह से रडार पर पकड़ में नहीं आता है, लंबी दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। J-31 स्टील फाइटर खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। भविष्य में चीन इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इन विमानों की सबसे बड़ी ताकत है स्टील और लंबी मारक क्षमता, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका वजन अभी भी अमेरिका और रूस के मुकाबले कमजोर है। चीन की असली ताकत उसकी एंटी-शिप मिसाइलें मानी जाती हैं। DF-21D मिसाइल दुनिया की पहली कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इतनी तेजी से हमला करती है कि लगभग बचना नामुमकिन ही है। DF-26B मिसाइल, इसे ग्वाम किलर भी कहा जाता है, ये 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और अमेरिकी बेस ग्वाम भी इसकी रेंज में आता है। भारतीय नौसेना के लिए भी ये बड़ी चुनौती है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। अब बात करते हैं चीन के सबसे रहस्यमय हथियार एक्स्ट्रा लार्ज अंडरसी ड्रोन की। चीन ने SHU-001 ड्रोन पेश किया है। यह पानी के अंदर महीनों तक रह सकता है, दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर जासूसी कर सकता है। इसमें सेंसर, कैमरा और हथियार लगाने की क्षमता है। भविष्य में यह ड्रोन समुद्र में अनदेखी पनडुब्बी बन जाएगा जिसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। उसके पास 360 से ज्यादा वॉरशिप हैं। नए एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग और फुजैन उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। ड्रोन और AI तकनीक का प्रयोग करके वह भविष्य का युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। खास बात तो यह है कि चीन अपने हथियार को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में दबदबा बनाने के लिए बना रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है। हिंद महासागर में चीन की नौसेना की बढ़ती गतिविधियां, पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी, सीपैक और ग्वादर पोर्ट, एंटी-शिप मिसाइलों और ड्रोन पर भारत की नेवी के लिए चुनौती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए क्या खतरा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब सीधी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी खतरे में हैं। यही वजह है कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड को मजबूत किया है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अपने हथियार को ज्यादा प्रचारित कर रहा है। हाँ, वे खतरनाक जरूर हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका जैसी तकनीकी बढ़त उसके पास नहीं है। भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी नौसेना और वायुसेना को लगातार आधुनिक बनाए। भविष्य में युद्ध सिर्फ जमीनी या हवाई नहीं बल्कि स्पेस, साइबर और समुद्र में भी लड़ा जाएगा। भारत को भी तेजस MK2, एमका, ब्रह्मोस द्वितीय और परमाणु पनडुब्बियों और AI आधारित सिस्टम पर काम करना होगा। चीन के हथियार वास्तव में खतरनाक हैं। ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए चुनौती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत भी तेजी से अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है। आज की दुनिया में केवल वही देश सुरक्षित है जो तकनीकी रूप से आगे है। भारत को चीन की इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनना होगा।